आज की क्लास में 30 रूल आपको ऐसे बताऊंगी जिनको आप रट लेते हो अगर, और उनका एप्लीकेशन भी बताऊंगी, तो आपको उसको उपयोग करना भी आना चाहिए, है ना। सिर्फ आप रट लोगे और उपयोग करना सीख लोगे, बस आपका काम हो गया खत्म। आप आराम से अंग्रेजी बोलना शुरू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, 30 रूल है, 30 के 30 आपको याद होने चाहिए। घबराइए नहीं। 30 नंबर सुनकर के लगता है कि बाप रे इतना ज्यादा, जी नहीं। आप 2, 4, 5 जैसे आप याद रख सकें वैसे करके आप याद करिए और फिर इनका इस्तेमाल भी करिए। देखिए, 30 रूल याद करने में आपको मुश्किल से 4 या 5 दिन लगेंगे, और अगर आपने ये 30 रूल याद कर लिए तो फिर सोचिए, जिंदगी भर के लिए निश्चिंत आप आराम से अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के 30 अचूक फॉर्मूले वाली आज की क्लास है। 30 फॉर्मूलाज बताऊंगी और यकीन मानिए ये अचूक फॉर्मूलाज हैं, ये आपके काम आने ही वाले हैं और इनमें गलती आपसे नहीं होगी कभी भी। बस एक मेहनत करनी है, रूल्स को याद कर लेना है। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल है वॉज प्लस OW का। वॉज प्लस OW, OW का मतलब होता है अदर वर्ड्स, राइट। वॉज का मतलब होता है था। मान के चलिए आपको ये वाला वाक्य ट्रांसलेट करना है, रोहन आलसी था। रोहन आलसी था, ये वाक्य आपको ट्रांसलेट करना है। आपको वॉज प्लस OW का रूल यहां पर अप्लाई करना है। अब इस वाक्य में कैसे अप्लाई करेंगे रूल को, तो इस वाक्य को ना इस वाक्य में थोड़ी सी हेर फेर करेंगे हम लोग, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने ये जो सबसे आखिर वाला है था, जिसका मतलब वॉज होता है, उसको बीच में ले आना है, ठीक है। और ये जो बीच का शब्द है, अब बीच में उसके जगह पर कोई और आ गया तो वो उसकी जगह पर चला गया, है ना, एक्सचेंज ऑफर के तहत। आलसी जो है वो पीछे चला गया, था जो है वो बीच में आ गया। मतलब समझ के चलिए, वाक्यों में थोड़ा सा फेरबदल किया हमने। रोहन आलसी था, अब ये वाक्य बन गया रोहन था आलसी, राइट। अब इसमें आप वॉज प्लस OW लगा दीजिए। रोहन वॉज लेजी, वॉज लेजी, रोहन वॉज लेजी। ये वाक्य रोहन आलसी था, रोहन वॉज लेजी, बेहद आसानी से वाक्य हो गया ट्रांसलेट। तो रूल जो है वो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। अगर आपको वाक्य के अंत में हूं दिखता है तो वहां पर एम प्लस अदर वर्ड्स का रूल लागू होता है। अगर है दिखता है तो आर प्लस अदर वर्ड्स का रूल लगता है। अगर है दिखता है तो इज प्लस अदर वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। था तो वॉज प्लस अदर वर्ड्स, थे तो वर प्लस अदर वर्ड्स, थी तो वॉज प्लस अदर वर्ड्स। ये हिंदी है और इससे अंग्रेजी करना सीख रहे हैं हम लोग वाक्य को, राइट। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में हम लोग सीख रहे हैं 30 ऐसे रूल जिनका इस्तेमाल आपको आना ही चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतर तरीके से अंग्रेजी बोल सकें। तो 30 के 30 रूल आपको याद करने पड़ेंगे। चलिए बताइए कमेंट करके मुझे किसने किसने ये 30 के 30 रूल याद करने की ठान ली है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। चलिए, तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और रूल्स को बढ़िया तरीके से उदाहरण के साथ, एप्लीकेशन के साथ सीखते हैं और समझते हैं। अगर आपको वाक्य के अंत में दिखता है ता हूं, ती हूं, ते हैं, ते हो, देखिए मैंने आपको बताया ना 30 रूल बताऊंगी, इसके पहले 6 बताएं शुरुआत में, अभी 7th नंबर से शुरू कर रहे हैं। तो 7th नंबर का रूल हमारा क्या है कि वाक्य के लास्ट में, वाक्य के अंत में अगर आपको ता हूं दिखता हो, ती हूं दिखता हो, ते हैं दिखता हो या ते हो दिखता हो, तो आपको उस वाक्य में वर्ब के पहले फॉर्म का यूज करना है। देखिए प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना कि हिंदी जब हम लोग बोलते हैं तब तो आराम से फ्लुएंसी के साथ एकदम फर्राटेदार हिंदी बोलते हैं,
उसी हिंदी को जब अंग्रेजी में कन्वर्ट करके बोलना होता है तो कुछ कुछ समस्याएं आती हैं, हमें समझ नहीं आता। हमने तो वर्ड सीख लेते हैं, हम लोग स्ट्रक्चर सीख लेते हैं हम लोग, लेकिन ना किस वाक्य में वर्ब 1 लगेगा, किस वाक्य में V4 लगेगा, कहाँ पर V5 लगेगा, कंफ्यूजन होती है ना कंफ्यूजन। आपको भी अगर कंफ्यूजन होती है तो मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। ये इससे अगर आप नहीं निकले तो अंग्रेजी में जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाला जो सपना है वो उसमें गड़बड़ हो जाएगी, है ना, वो फिर पूरा होने में बहुत समय लग जाएगा। ओके, तो आपको अगर ये प्रॉब्लम होती है तो ये 30 के 30 रूल आपको पता होने चाहिए, आपको फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो उसका जवाब आपको 7th नंबर रूल दे रहा है। अगर आप वाक्य के अंत में ता हूं, ती हूं, ते हैं, ते हो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वर्ब के पहले रूल का आपको इस्तेमाल करना है वाक्य में। करेक्ट? आ गया समझ में? वर्ब के पहले रूल का इस्तेमाल। अगर वाक्य के अंत में आपको ता है, ती है दिख रहा हो, क्या दिख रहा हो? ता है, ती है दिख रहा हो, तो V5 का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब के 5वें फॉर्म का V5। अगर वाक्य में ता था, ती थी, ते थे दिख रहा हो तो वर्ब सेकंड का इस्तेमाल होगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अगर वाक्य में या, ये दिखता हो तो वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अगर वाक्य में ऊंगा, एंगे, एगी या एगा दिखता हो तो विल प्लस V1 का इस्तेमाल करेंगे, विल के साथ वर्ब के पहले फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अगर तो आपको वाक्य में रहा हूं, रही हूं दिख रहा है तो एम प्लस V4 का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? एम प्लस वर्ब के चौथे फॉर्म का। रहे हो, रहे हैं अगर दिख रहा हो तो आर प्लस V4 का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको वाक्य में रहा है, रही है दिख रहा हो तो इज प्लस V4 का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? इज प्लस V4 का। अगर वाक्य में रहा था, रही थी दिख रहा हो तो वॉज प्लस V4 का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? वॉज प्लस V4 का। अगर वाक्य में रहे थे दिख रहा हो, क्या दिखना चाहिए? रहे थे, तो वर प्लस V4 का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? वर प्लस V4 का। अगर वाक्य में रहा हूंगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा ये दिख रहा हो तो विल बी प्लस V4 का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? विल बी प्लस V4 का। देखिए आपको ये याद रखने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको याद रखना जो है इनको जरूरी है, तो इनको याद आपको रखना ही पड़ेगा। ओके, तो रहा हूंगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा अगर दिख रहा हो वाक्य में तो विल बी प्लस V4 का इस्तेमाल आपने यहां पर कर लेना है। अगर वाक्य में चुका हूं, चुकी हूं या है ये दिख रहा हो तो आपको हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? हैव प्लस V3 का इस्तेमाल कर लेना है। क्या दिखना चाहिए? चुका हूं, चुकी हूं या है ये दिख रहा हो तो हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करना है। अगर आपको चुके हैं, चुके हो, ये हैं दिख रहा हो, क्या दिख रहा हो? चुके हैं, चुके हो, ये हैं तो हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे, हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे। राइट? चुका हूं, चुकी है, या है, ये है अगर आपको दिखता हो तो हैज प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? हैज प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप आराम से इन तीनों किताबों को डाउनलोड कर सकें तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं www. ये जो भी नीचे लिखा हुआ है इसको अपने मोबाइल ब्राउजर पर टाइप करिए और आप आराम से इन तीनों ई बुक्स को एक साथ डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिनी स्पोकन इंग्लिश की कोर्स मिल जाएगी आप और ई बुक मिल जाएगी, आपको टेंसेस की फुल कॉन्सेप्ट की ई बुक मिल जाएगी, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और इसकी ई बुक जो है फुल कोर्स की वो मिल जाएगी। तो जल्दी करिए, इन तीनों ई बुक्स को डाउनलोड करके अपनी फोन पर रख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर आपको वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, या था, ये थी दिख रहा हो तो हैड प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे। अगर वाक्य में चुके थे या ये थे का इस्तेमाल हो रहा हो तो अगेन हैड प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे।
अगर वाक्य में चुका हूंगा, चुकी होंगी या होगा दिखता हो तो विल हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे। चुके होंगे, चुके होगे, ये होंगे तो विल हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे। चुका होगा, चुकी होगी या होगा, ये होगी, अगेन विल हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये तीनों जो है ना, ये अलग अलग टाइप के वाक्य में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उनका जो अनुवाद होता है, ट्रांसलेट जो होता है, उसमें विल हैव प्लस V3 का इस्तेमाल जो है वो बहुत कॉमन है, ये होता है। अगर वाक्य में ता आ रहा हूं, टी आ रही हूं दिखता हो तो हैव बीन प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे। वाक्य में ते आ रहे हैं, ते आ रहे हो दिखता हो तो हैव बीन प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे। ता आ रहा है, ती आ रही है दिखता हो तो हैज बीन प्लस V4 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हैव बीन प्लस V4, हैव बीन प्लस V4, हैज बीन प्लस V4, आपको ये याद रखना पड़ेगा। अगर वाक्य में ता आ रहा था, ती आ रही थी दिख रहा हो तो हैड बीन प्लस V4 का इस्तेमाल करेंगे। ते आ रहे थे अगर दिखता हो तो हैड बीन प्लस V4 का इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे, राइट। तो ये 30 रूल हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए अब इनका एग्जाम्पल्स लेकर के एप्लीकेशन देखते हैं कि कैसे एक्चुअल में ये इस्तेमाल होते हैं कैसे। ठीक है, रूल तो भाई पढ़ लिए हमने, इस्तेमाल जानना तो जरूरी है ना। चलिए कुछ उदाहरणों के साथ हम लोग इसका रूल का एप्लीकेशन देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आपको मैंने क्या बताया था, अगर आपको वाक्य के अंत में ता हूं, ती हूं, ते हैं, ते हो दिखता हो तो उस वाक्य में वर्ब के पहले फॉर्म का इस्तेमाल होगा, बताया था। अब देखिए, आप आम खाते हैं, आप आम खाते हैं तो ते हैं आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना, ते हैं आपको दिख रहा है। और शुरुआत में क्या बताया था, थोड़ा सा फेर बदल करना है, ये सबसे आखिर वाले को बीच में लेके आना है और बीच वाले को उसकी जगह पर लेके चले जाना है। हो गया, आप खाते हैं आम, वाक्य अब क्या बन गया, आप खाते हैं आम। इसमें V1 का इस्तेमाल होगा। अब आप का मतलब होता है यू, करेक्ट। अब खाने की बात हो रही है तो खाने का वर्ब फॉर्म क्या होता है, ईट। ईट का V1 क्या होता है, ईट ही होता है, तो यू ईट हो गया। और आम की अंग्रेजी क्या होती है, मैंगो। यू ईट मैंगो, आप आम खाते हैं, यू ईट मैंगो, ये इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। फिर क्या बताया था, रहा है, रही है अगर वाक्य में दिखता हो तो इज प्लस V4 का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा, इज प्लस V4 का। तो देखिए, चलिए उदाहरण देखते हैं। आपको वाक्य में क्या दिखना चाहिए, रहा है, रही है, ये दिखना चाहिए। ठीक है, वह क्रिकेट खेल रहा है, दिख गया, रहा है दिख गया ना, वह क्रिकेट खेल रहा है। अब और दूसरा स्टेप क्या था, वाक्य में थोड़ा सा फेरबदल, सबसे आखिर वाले को बीच में लेके आ जाना है, खेल रहा है और उसको बीच वाले को उसकी जगह पर भेज देना है। वह खेल रहा है क्रिकेट, वह खेल रहा है क्रिकेट। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। क्या बताया था, वह की अंग्रेजी होती है ही, और यहाँ पर इज के साथ V4 लगेगा तो इज और प्ले यानी कि प्लेइंग, क्रिकेट की अंग्रेजी क्रिकेट। प्ले जो है वर्ब है, उसके बाद V4 ING के साथ लग करके होता है प्लेइंग। ठीक है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, राइट। अगला है, अगर आपको वाक्य के अंत में है दिखता है तो इज प्लस अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, बताया था। वह सुंदर है, दिख गया, वह सुंदर है, क्या लगेगा, इज प्लस अदर वर्ड्स। है को बीच में लेके आ जाइए, सुंदर को है के जगह पर भेज दीजिए, वह है सुंदर। वह की अंग्रेजी शी होती है अगर फीमेल के लिए बात करते हैं, ठीक है। और इज प्लस अदर वर्ड्स, शी इज ब्यूटिफुल, वह सुंदर है, शी इज ब्यूटिफुल, राइट। अगर आपको वाक्य के अंत में है दिखता है तो आर प्लस OW का इस्तेमाल करते हैं। वे लोग यहाँ हैं, है को बीच में लेके आ गए, यहाँ को उसकी जगह पर भेज दिया। वे लोग की अंग्रेजी होती है दे, और आर हियर, आर प्लस अदर वर्ड्स, है ना। वे लोग यहाँ हैं, दे आर हियर, वे लोग यहाँ हैं, दे आर हियर, राइट।
अगर आपको वाक्य के अंत में ऊंगा, एंगे, एगी, एगा दिखता हो तो विल प्लस V1 का इस्तेमाल करते हैं, विल के साथ वर्ब के पहले फॉर्म का। ओके, हम अभी पढ़ाई करेंगे, एंगे दिख गया आपको। अब इसको बीच में लेके आ जाइए और इसको पीछे लेके चले जाइए। हम पढ़ाई करेंगे अभी, हम अभी पढ़ाई करेंगे, इसको हमने थोड़ा फेरबदल करके क्या बना दिया, हम पढ़ाई करेंगे अभी। हम की अंग्रेजी वी, विल प्लस V1 लगेगा तो विल के साथ स्टडी हो गया, पढ़ने की अंग्रेजी होती है स्टडी, और अदर वर्ड्स अगर वाक्य में है तो हाँ लग जाएगा नाउ, है ना, अभी यानी कि नाउ। वी विल स्टडी नाउ, वी विल स्टडी नाउ। ओके, अगर आपको वाक्य के अंत में चुका हूं, चुकी हूं या है दिखता हो तो हैव प्लस V3 यूज होगा। चुके हैं, चुके हो, ये है दिखता हो तो हैव प्लस V3 यूज होगा। मैंने खा लिया है, या है दिख गया आपको। अब एक्सचेंज कर दीजिए, लिया है को बीच में लेके आ गए, खाने को पीछे लेके चले गए। मैंने की अंग्रेजी होती है आई, इस वाक्य के अकॉर्डिंग लिया है हैव प्लस V3, है ना, तो लिया है यहां पर हैव हो गया और V3 क्या हो गया, ईटन। आई हैव ईटन, मैंने खा लिया है, मैंने लिया है खा। आई हैव ईटन क्या हो गया, आई हैव ईटन, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने 30 रूल पढ़े। 30 रूल्स कम नहीं होते, बहुत होते हैं, सारे रूल्स बता दिए मैंने। तो 30 रूल हमने पढ़े। हमने जाना कि वाक्य के अंत को, हिंदी का वाक्य का जो आखिरी का पोर्शन है उसको देख करके आप इजीली उस वाक्य को ट्रांसलेट कर सकते हैं, आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं, बशर्ते आप उसका रूल याद रखें। बहुत ही माइनर सा, बहुत ही छोटा सा, प्यारा सा, क्यूट सा रूल होता है। आप उसको याद रखेंगे, आप आराम से वाक्यों को ट्रांसलेट कर पाएंगे। और हाँ, साथ में इस वाले रूल के लिए वोकैबुलरी यानी कि शब्दों की क्लास बहुत जरूरी है। बहुत सारे शब्दों की क्लास ऑलरेडी करा रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देखिए। नहीं मिलती है वहां पर तो आप टेलीग्राम नहीं तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके मंगा लीजिए कि मुझे वोकैबुलरी की क्लास भेज दीजिए, उसकी प्लेलिस्ट भेज दीजिए, तो आपको भेज दी जाएगी। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास पसंद आई है, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके साथ ही टेंसेस की बुक अगर अभी तक आपने नहीं ली है तो आपको जरूर लेनी चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि टेंसेस बहुत भारी पहाड़ है और हमें तो भाई नहीं आता, हम याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे। तो आप जरूर से इस ई बुक को डाउनलोड कर लीजिए। इस नंबर को मोबाइल पर सेव कर लीजिएगा और व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम पर मंगा लीजिएगा ई बुक को। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और इसकी ई बुक के लिए भी आप व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इजीली कॉन्टैक्ट करके आप इस ई बुक को और इसकी कोर्स को मंगा सकते हैं। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक को भी आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर कांटेक्ट करके मंगा सकते हैं। तीनों ई बुक्स अगर आपको एक साथ चाहिए तो नीचे जो वेबसाइट लिख रखी है www. ये जो भी लिख रखा है उसको अपने मोबाइल ब्राउजर पर टाइप करेंगे, आप एक ऐसे पेज पर पहुंचेंगे जहां पर तीनों की तीनों ई बुक्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं तीनों ई बुक्स को और इजीली तीनों ई बुक्स को अपने पास रख सकते हैं। और रखना नहीं है, बस पढ़ाई भी करनी है, ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। ये तीनों ई बुक्स आपको वहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, जहां पर रोज की क्लासेस आपको मिलेंगी, सीरियल वाइज आपको क्लासेस मिलती हैं, तो आपको क्लास करने में बहुत मजा आता है और आप आराम से तय समय पर इजीली क्लासेस कर पाते हो। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इस नंबर को सेव करके ना रोज सुबह स्टेटस चेक कर लिया करना, वहां पर ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक होता है, इजीली आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, इस लिंक के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन 2 बातों का रखेंगे ख्याल, दैट इज सबसे पहले बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन लिखा हुआ टेलीग्राम का चैनल होना चाहिए और उसमें 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर होने चाहिए, तो ही आप उस चैनल को ज्वाइन करिएगा। मेरे नाम का अलग से, जैसे प्रीति मैम की क्लासेस, प्रीति मैम के नोट्स, पीडीएफ, ये बोल करके कोई चैनल नहीं है। अगर ऐसा कोई चैनल आपको दिखता है तो अब वो जो है वो मतलब फॉल्स चैनल है, मतलब वो फेक चैनल है, तो आप उसमें ज्वाइन ना करें। और ऐसा कोई दिखे तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है।
इसके अलावा आप टेलीग्राम नहीं तो व्हाट्सएप पर हमारी पेड कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स। दोनों ही कोर्सेज की बैचेस मतलब कमिंग वीक में शुरू करने वाली हूँ, फ्रेश बैच, न्यू बैच। तो अगर आपको एडमिशन लेनी है तो आप बात कर सकते हैं कि आप कैसे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए भाई, आज की क्लास में बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।